तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर, जहां पर पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जो बेल आउट पैकेज दिया गया था उस पर अब आईएमएफ की सफाई आई है। लोन देने को लेकर आईएमएफ ने सफाई दी है। $1 अरब का बेल आउट पैकेज जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था और उसी पर अब खुलकर आईएमएफ का बयान सामने आया है। तब बेल आउट पैकेज देने पर भारत बुरी तरीके से आईएमएफ पर भड़का था, आरोप लगाया था कि आतंकवाद को स्पॉन्सर किया जा रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को फैलाने में करेगा और उसे लेकर ही भारत ने भारी विरोध दर्ज कराया था। लेकिन तब आईएमएफ ने ये पैकेज जो है बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन अब करीब 15 दिनों के भीतर ही आईएमएफ की तरफ से इस पर सफाई आ गई है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने सभी जरूरी टारगेट जो है वो पूरे किए हैं, इसलिए उन्हें ये इंस्टॉलमेंट जो है वो दी गई है। साथ ही एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए आईएमएफ की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं जूली कोजाक, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, हमारे बोर्ड ने ये पाया है कि पाकिस्तान जो है सभी जरूरी टारगेट जो है उन्हें पूरा कर रहा है। उन्होंने कुछ सुधार भी किए हैं और इसी कारण अब उनके बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी गई है। साथ ही जूली कोजाक ने यह भी बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कि दरअसल इस पैसे का इस्तेमाल 3 तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ फंडिंग का जो मेन मकसद है वो केवल भुगतान संतुलन के मुद्दों को हल करना है। उन्होंने कहा कि जो भी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है वो सीधे सेंट्रल बैंक को जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपने बजट के लिए नहीं कर सकती है। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी माना कि सेंट्रल बैंक से सरकार उधार जरूर ले सकती है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आईएमएफ अपने ही बयान में बुरी तरीके से फंसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि पैसा सेंट्रल बैंक में जाता है, सरकार अपने बजट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार सेंट्रल बैंक से उधार कितना ले सकती है इसकी कोई सीमा नहीं। तो ये बयान आईएमएफ की तरफ से आया है। हालांकि इस बीच आईएमएफ का बयान जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो युद्ध जैसी स्थिति बनी, उसे लेकर भी आया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सबसे पहले तो हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने जीवन को खोया है इसमें, और हम चाहते हैं कि इस पूरे विवाद का जो हल है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $7 बिलियन का कर्ज जो है वो दिया जाना है। एक प्रोग्राम होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसके तहत, जिसके तहत अब 2.1 बिलियन यानी करीब 2 बिलियन जो है वो दिया जा चुका है किश्तों के तौर पर। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि पाकिस्तान का जो कुल सार्वजनिक कर्ज है और जो उसकी देनदारियां हैं वो करीब 62 लाख करोड़ रुपए की हैं, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी है उसका करीब 74% है। तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान खुद ही किस मुहाने पर खड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को जब बेल आउट पैकेज दिया गया था तो उस पर 11 शर्तें लगाई गई थी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान पर 2 और शर्तें थोपी गई हैं। आईएमएफ का ये कहना है कि उनकी नजर लगातार पाकिस्तान पर बनी हुई है। अगर वो किसी भी तरह से किसी शर्त को पूरा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो इसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो लोन की प्रक्रिया है वो मुश्किल हो सकती है और हो सकता है कि उन्हें आगे लोन ना दिया जाए। तो फिलहाल इस पर बड़ी खबर यही थी कि आईएमएफ ने किस तरीके से पूरे मामले पर अपने तर्कों के साथ रिएक्ट किया है। देखना होगा आगे चीजें किस तरीके से टर्न आउट होती है।